आप क्यों कर रहे हैं सर? लाइए मुझे दीजिए ना। इट्स ओके, आप कुछ और देख लीजिए। वैसे भी सब लोग बिजी हैं, मैंने सोचा मैं भी कुछ कर लेता हूँ। पापा बेटे दोनों एक जैसे ही हैं। वहाँ बेटे को बोला एक साथ दो काम नहीं करते, और यहाँ पापा पता नहीं कहाँ खोए हुए। नैतिक, नैतिक, मैंने डुग्गू को समझा दिया है, उसे बोल दिया है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दे और यहाँ नहीं। और आप भी प्लीज ऐसे सोचना बंद कीजिए। अच्छा, आपको लगता है कि इतनी आसानी से मान जाएगा वो? भरोसा रखिए नैतिक, और उस पे नहीं तो कम से कम मुझ पे तो भरोसा रखिए। अच्छे से समझाया है मैंने। समझाया तो पहले भी आपने उसे, लेकिन वो समझे तब ना। अच्छा, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ, बस एक बात कह रहा हूँ। बच्चों को ऐसा लगता है जैसे माँ बाप उन्हें समझते नहीं, जबकि ऐसा नहीं, हम लोग उन्हें समझते हैं क्योंकि हम भी उस उम्र से गुजर चुके हैं। बस चिंता इस बात की होती है कि कहीं कोई ऐसी बेवकूफ़ी ना कर दे जो बाद में नुकसान करे। समझ जाएंगे नैतिक, उम्र के साथ साथ ये भी समझ जाएंगे। बस डर लगता है कहीं देरी ना हो जाए। भाई तो किसी सीनियर को जानता है जिसके पास बिजनेस इकोनॉमिक्स के नोट्स होंगे? बस इसी सब्जेक्ट में टेंशन हो रही है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। प्लीज ट्राई करना। हाँ ओके बाय। भाई दादी ने आपके लिए स्नैक्स भेजे। क्या हुआ 007? तूने ना ही आज मुझे परेशान किया और ना ही कोई जासूसी कर रही है। सच सच बता, प्रॉब्लम क्या है? नथिंग भाई। ये नथिंग वथिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगा। बता प्रॉब्लम क्या है, मुझे अभी पता चलना चाहिए। मुझे प्रीफेक्ट बनना था। बस इतनी सी बात। तू बैठ यार। प्रीफेक्ट बनने से ना कुछ नहीं होता, इंसान को ना परफेक्ट होना चाहिए, जैसे कि मैं। वैसे तू भी परफेक्ट है, पर अच्छा हो तो प्रीफेक्ट नहीं बनी। तुझे पता है उनकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, उनको कितने प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि उनको कोई लाइक नहीं करता, उनके नए फ्रेंड्स नहीं बनते, और जो पुराने फ्रेंड्स होते हैं ना वो भी उनको हेट करते हैं, थिंकिंग कि वो टीचर के फेवरेट है। फिर भी भाई मुझे प्रीफेक्ट बनना था। हाँ तो नेक्स्ट डे बन जाना। कौन सा तेरा स्कूल खत्म हो रहा है? एंड लेट मी टेल यू समथिंग इन एडवांस, जब नेक्स्ट डे तू प्रीफेक्ट बन जाएगी और स्टूडेंट्स तुझे चौक से मारेंगे, यहाँ पे पेपर का प्रिंट बना के तुझे फेंकेंगे, तो रोते रोते घर मत आ जाना। ऐसा भी होता है? हाँ हर स्कूल में यही होता है, इसलिए तो कह रहा हूँ कि अच्छा हो तो प्रीफेक्ट नहीं बनी। चल अब जल्दी से स्माइल कर दे। देख तेरी शक्ल देख के ना ये स्माइल्स भी मुरझा गई हैं। वैसे नायरा, ये प्रीफेक्ट बना कौन है? गायत्री दीदी। हाय रब्बा, नन्नू कहाँ रह गया? आज आते ही इसको पढ़ाने बिठाऊंगी। फटाफट काम खत्म कर लेती हूँ, नहीं तो फिर से अंशुमन को मौका मिल जाएगा मुझे कुछ बोलने का। क्या हो रहा है? अरे वाह, आज इतनी जल्दी आ गई। वहाँ सब ठीक है ना? सब ठीक है। आज वहाँ कितने लोग आए थे? बहुत लोग भाभी माँ। अब तो अपना रेस्टोरेंट चल गया बहुत अच्छे से, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कभी कभी ना बीच बीच में हमें वहाँ जाना चाहिए। और एक्चुअली क्या है ना भाभी माँ, लोगों को ना हमारे खाने की आदत पड़ गई है। अरे पर वहाँ इतना काम था तो तू क्यों जल्दी आई वापस? टुक्कू के लिए, उसे भी तो देखना है ना कि उसकी पढ़ाई कैसी चल रही है। क्यों इतनी चिंता कर रही हो अक्षरा? अच्छे से पढ़ रहा है तुम्हारा डुग्गू। जैसे कृष्णा की चिंता खत्म हुई ना, देखना बहुत जल्द डुग्गू की चिंता भी खत्म होगी तुम्हारी। काम हो गया? नहीं भाभी, बस हो ही रहा। लाओ मैं कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी मैं। हाँ हाँ पता है, हमारे बिजनेस अलग अलग है, पर हमारा रिश्ता तो उससे ऊपर है ना। क्या मैं देख नहीं रही हूँ इतने दिनों से तुम परेशान सी? मैं भी एक माँ हूँ जसमीत, और समझ सकती हूँ। जब अन्या छोटी सी थी तो मेरी कितनी हेल्प किया करती थी, और अब नन्नू के टाइम पर क्या मेरा फर्ज नहीं बनता कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं? थैंक यू भाभी। ऐसे नहीं, 4 बार बोलना पड़ेगा। हाय रब्बा, 4 बार क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बहन हूँ, सहेली हूँ, और बिजनेस कॉम्पिटिटर भी तो हूँ ना। चलो जाओ, जल्दी से जाओ, नन्नू आता होगा। जाओ। अच्छा ठीक है, तो फिर चाय पियेंगे आप लोग? मैं चाय बनाऊं? ये देखो यही रखी है। अच्छा बना भी ली? ठीक है, फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ। वो भी हो चुकी है। ये भगवान, तो फिर मैं हाँ छत से कपड़े उतार लेती हूँ। मैं कपड़े ले आई हूँ, मैंने तय कर भी दिए। हे भगवान छोटी माँ, मैं क्या करूँ फिर? अब तुम बैठ के सोचो कि कैसा लगता है जब कोई हमें कुछ भी काम नहीं करने देता। बहू तू भी हमारे साथ यही करती थी ना, हमें कुछ काम करने नहीं देती थी। हम भी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। बहुत खराब है आप लोग। अच्छा कम से कम चाय सर्व तो कर सकती हूँ ना?
अच्छा ठीक है, तो इतना कह रही है तो आप लोग ना सच में बहुत प्यारे हैं। अगर कभी दुनिया में सासू का कंपटीशन हुआ ना तो मैं आपको पक्का बता रही हूँ अवार्ड 2 लोगों को मिलेगा। पता है कौन 2? आप दोनों। तुम चाय डालो, हम पकौड़े लेकर आते हैं। शाबाश वर्षा बेटा, मुझे गर्व है तुझ पर। क्यों माँ? जिस समझदारी और जिम्मेदारी से तूने जसमीत का साथ दिया है ना, उसके लिए। मैं भी तो इस घर की बड़ी बहू हूं ना, इसलिए अच्छी तरह से जानती हूँ जब छोटी बहू आ जाती है तो बड़ी की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ना सिर्फ अच्छे से सब कुछ करना, बल्कि एक मिसाल भी बनना। माँ, आपने वो जिम्मेदारी इतने अच्छे से निभाई है ना कि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी ना उसकी मिसाल से बहुत कुछ सीख रही है। मैं बस आपकी परछाई बन जाऊं ना, मेरे लिए वही काफी है। नाया दीदी मेरे साथ भी खेलो ना प्लीज। नहीं मिष्टी, अभी मेरा मन नहीं है। ओके लिटिल सिस्टर। मिष्टी, ये लो आपके लिए चॉकलेट। नायरा, क्या हुआ तुम्हें? चॉकलेट खाओगी? फिर तो पक्का कोई बात है। बोलो क्या हुआ? अम्मा, ये तो स्कूल है ना। अरे गायू, ये लो, ये तुम्हारे मामा जी ने तुम्हारी जीत की खुशी में गिफ्ट भेजा है। थैंक यू मामी जी। नायरा, क्या हुआ? मामा, मुझे होमवर्क करना है। इससे क्या हुआ? अरे बाप, ये नन्नू क्यों नहीं आया अभी तक? वैन की आवाज आए तो टाइम हो गया। रुक, मैं बाहर जाके देखती हूँ। आ गया। नन्नू, क्या है ये? क्या हाल बना रखा है यूनिफॉर्म का? बस मम्मी, मैं पेंटिंग कर रहा था ना, इसलिए हो गया। टेस्ट हुआ था आज? दिखाओ। अरे भाई, इतना पढ़ा के भेजा था, उसके बाद भी ये हाल है। नोट मिला आज फिर से? निकालो डायरी। क्या हुआ जस्मीन, तुम परेशान क्यों हो गई? हाँ, क्या लिखा है डायरी में? मैंने नन्नू का सेक्शन चेंज करके उसको स्पेशल ग्रुप वाले सेक्शंस में डाल दिया, जहाँ पे क्या? जहाँ पे उन बच्चों को डाला जाता है जो कि दिमाग से कमजोर है या सब नहीं कर सकते जो सब बच्चे कर सकते हैं। क्या? नन्नू, आप अंदर जाओ। ये लो। टुकु, ये नींबू पानी पियो, अच्छा लगेगा। आप बैठ जाइए मम्मा, मुझे वो भी अच्छा लगेगा। और प्लीज कुछ काम मत कीजिए, मुझे जो चाहिए होगा मैं खुद ले लूंगा। सब कुछ खुद ही कर लोगे तो हमारी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी तुम्हारी लाइफ में। हर माँ को अच्छा लगता है अपने बच्चे के लिए करना। अच्छा, तो हम बच्चों को भी लगता है अपने पेरेंट्स की हेल्प करना, लेकिन आप करने दो तब ना, जब देखो बस पढ़ाई और एग्जाम्स की टेंशन। जैसे कि खुद पापा बनोगे ना तब बात करेंगे। रियली? तो ठीक है, फिर मैं पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के वही काम कर लेता हूँ। चुपचाप पढ़ाई करो। आप जब बाहर जाएंगे तभी तो पढ़ूंगा। हाँ, जा रही हूँ, खत्म करना है। हाँ सुमित, बोल। नक्श यार, कल मेरे पापा की बिजनेस मीटिंग है, तो लंच टाइम के लिए तुम्हारा कृष्णा सजेस्ट किया है मैंने। व्हाट से? सुपर्ब आइडिया डूड। हाँ, तो चेक करना, बुकिंग अवेलेबल है। हाँ ठीक है, कितने लोग हैं वो? अराउंड 20 होंगे। अच्छा, मुझे पता था आप जाग रही होंगी, सोई नहीं होंगी। बैठी। अब ये कोई उतनी बड़ी बात नहीं है नैतिक, इतना तो जान ही गए हैं ना इतने सालों में हम एक दूसरे को। आपने भी खाना नहीं खाया? नैतिक,
हुआ नैतिक? अच्छा नहीं लगा क्या? नहीं नहीं, अब बहुत अच्छा है, पर क्या? नहीं कुछ नहीं। पहले नहीं बता सकते थे? क्या? कि आप खाकर आए। सॉरी अक्षरा, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा भूख लग रही थी इसलिए एक सैंडविच खा लिया था मैंने। हाँ तो ठीक है, मुझे बता देते ना, मैं खाना नहीं बनाती और खुद भी खा लेती, मुझे कितनी भूख। ठीक है, प्रॉमिस। अच्छा ठीक है, ये बताइए कि रात को खाने के लिए क्या रखूं? भूख लगेगी तो खाएंगे ना कुछ रात को। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। अरे क्या मतलब कुछ नहीं? एक सैंडविच से पेट थोड़ी भरता है, और वो भी पता नहीं कब खाया होगा। हाँ नहीं, लेकिन उसके बाद उसके बाद मटर खाया बहुत सारा। बोलिए कितना? 1 केजी, 2 केजी, 1.5 केजी? अक्षरा आपको कैसे पता? जब सब्जियां आई थी ना, तब मटर देख के आपकी आंखों में जो चमक आई थी ना, उससे समझ गई थी मैं कि कल सब्जियों में मटर कम पड़ने वाली है, क्योंकि आप खा जाएंगे सारी मटर। अक्षरा दिस इज नॉट फेयर, आप मेरा मजाक बना रही हैं। लो हद हो गई। बोलिए, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ क्या? यार ये शादी के इतने साल बाद ना यही होता है, कोई बात ना सीक्रेट रहती ही नहीं। पार्टनर को ना आप कब क्या कुछ भी कर रहे हैं ना, वो पहले ही पता चल जाता है। अरे तो फिर डिसाइड कीजिए ना, हर आदमी को पहले डिसाइड कर लेना चाहिए कि शादी करके सीक्रेट शेयर करने हैं या नहीं, और अगर नहीं करने हैं तो शादी ना करे। अच्छा, अच्छी धमकी है। अच्छा, उफ। हाय मम्मा, हाय पापा, मैंने कुछ नहीं देखा, आई स्वेयर। अरे देख भी लिया तो क्या, हम ऐसे थोड़ा कुछ कर रहे थे। क्या बड़ा हो गया है, कह सकती थी बात। It's okay. हाँ मम्मा, अब पापा मुझसे मजाक तो कर ही सकते हैं ना। गुड नाइट। गुड नाइट। पढ़ाई कैसे चल रही है साहब की? ठीक ही चल रही होगी, काफी मेहनत कर रहा है। बस एग्जाम्स एक बार अच्छे से हो जाए ना अक्षरा, सारी टेंशन दूर हो जाएगी मेरी। राधे कृष्ण आंटी। ओके आंटी, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, आपसे फिर मिलती हूँ। 1 मिनट, मुझे तुमसे ही बात करनी संजू। क्या तुम्हारी और यश की कोई लड़ाई हुई है? नहीं तो क्यों? मेरा बेटा ऐसा नहीं था संजू, एकदम बदल गया, और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आज तक उसने मुझसे ऊंची आवाज में कभी बात नहीं की थी, लेकिन आज उसने जैसे बिहेव किया है ना, उससे मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, और इसकी सिर्फ तुम जिम्मेदार। क्या कर दिया है तुमने उसे? कैसा बन गया है वो? उसे किसी चीज की परवाह नहीं है, ना घर वालों की, ना पढ़ाई की, यहाँ तक कि बचपन से जो उसने सपना देखा था बाहर जाके पढ़ने की, वो तक उसने छोड़ दिया है। इस तरीके से तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्यों पीछे पड़ी हो मेरे बेटे की? एक्सक्यूज मी आंटी, मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, उसने प्रपोज किया है मुझे। एंड रही बात एग्जाम्स की, तो मैंने उसे कभी नहीं बोला कि वो अपना फोकस चेंज करे, और ना ही ये कि वो अब्रॉड जाके पढ़ाई ना करे। इनफैक्ट मैं तो उसे बोलती हूँ कि मुझसे ना मिले। अब क्यों मुझे बेकार में ब्लेम कर रही हैं? क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए, या फिर मेरे यहाँ पे कोई नहीं है इसलिए? देखो, ये फालतू की सिंपैथी लेने की कोशिश मत कर। मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। वैसे भी मुझे तुमसे कोई बहस नहीं करनी, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि तुम मेरे यश से दूर रहो, समझी? हाँ सुमित, बुकिंग कंफर्म करा दी है मैंने। तेरे डैड वहाँ होंगे ना डूड, टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। मेरे पापा के बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं वो। ओह क्रैप, पापा को तो कोर्ट जाना है कृष्णा के काम से। हेलो हेलो नक्श। हाँ मैं सुन रहा हूँ। तू अपने पापा को कह दे कि चिंता मत करे, मैं वहाँ रहूंगा पर्सनली उनके गेस्ट को अटेंड करने के लिए। ओके ब्रो, थैंक यू, बाय। नन्नू जाओ बेटा, आपको दादी तैयार कर देंगे। क्या हुआ? ऐसे क्यों भेज दिया? मैं तैयार कर तो रही थी। ये क्या है जस्मीन, तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? मैं भूल गई थी।
इतनी इंपॉर्टेंट बात तुम भूल नहीं सकती जसमीत। आई एम श्योर तुमने जानबूझ के छुपाया होगा मुझसे, पर क्यों जसमीत? तुम्हें नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रही है और हमें इसे सॉल्व करना चाहिए? हाय रे बाप, मुझे लगता है हमारा नन्नू थोड़ा शरारती है ना, स्कूल वालों से हैंडल नहीं हुआ होगा, इसलिए ऐसे ही लिख दिया होगा। इतने गैर जिम्मेदार नहीं हो सकते स्कूल वाले जसमीत। जरूर कोई सीरियस मैटर है, हमें इसे लाइटली नहीं लेना चाहिए। बात करनी चाहिए उनसे जाके, ताकि पता तो चले प्रॉब्लम है क्या, हम कोई स्टेप ले सके आगे। मम्मा मेरा ये प्रीफेक्ट वाला बैच लगा दो ना। लाओ। हबीबा, कायू कितनी खुश लग रही है ना, पर उससे ज्यादा खुश उसकी माँ लग रही है। होना भी चाहिए भाभी माँ, बिल्कुल। बच्चों की सफलता हमारी सफलता से ज्यादा मायने रखती है। टैलेंटेड मॉम की टैलेंटेड बेटी है, और देखिए ना कितनी जल्दी सब कुछ सीख गई है। तो फिर ये बैच ना मुझे नहीं, मेरी मम्मा को मिलना चाहिए। कायू, आप लगाओ या मैं, बात तो एक ही है ना। पापा, आप भी कभी मॉनिटर बने हो? मैं? हाँ। ओ, तो फिर मैं भी कभी नहीं बन पाऊंगी। क्यों बेटा, आप बिल्कुल बनोगे। और आप जानते हो, आपके पापा ना आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट थे। अरे हमेशा क्लास के बाहर जो खड़े रहते थे। अक्षरा, निकले? एक्चुअली आज स्टाफ वालों को जल्दी बुलाया है, हम लोग निकलते हैं। जी नहीं, चलते। अरे रुकिए रुकिए मामा जी, कल आपकी गिफ्ट के लिए आपको थैंक यू बोलना भूल गई थी। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। क्या दिखता नहीं है क्या? अंधे हो क्या? नेक, संजू क्या हुआ? देखी क्यों नहीं चल रही? अरे यार टेस्ट है मेरा, पढ़ाई कर रही हूँ। और तू? मैं भी एक्चुअली कुछ डाउट्स थे जो सर से पूछ रहे थे, वही देख रहा था। ओहो, बड़ी सीरियसली पढ़ाई हो रही है यार। करनी तो पड़ेगी, नहीं तो तू मेरे पापा को जानती है, फिर से गुस्सा हो जाएंगे। राइट। बाय द वे एग्जाम्स आ रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है? डोंट आस्क यार, अभी तक एक बार भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ मेरा। और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है ना, वो तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। जितनी बार पढ़ता हूँ उतनी बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। डर है कहीं फेल ना हो जाऊँ। हाय नक्श। हाय संजू। चल निक, मुझे पढ़ाई करनी है। I'll see you later। अभी 2 दिन पहले तो पैचअप हुआ था, फिर से लड़ाई हो गई क्या? What is this यार? मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा कि यार हो क्या रहा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। संजू नाराज है, ये सोच सोच कर मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा हूँ। पता नहीं क्या होगा मेरा। देख, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी बॉस, और उसके लिए कुछ दिनों तक तुझे संजू से और मुझे कृष्णा से अपना ध्यान हटाना ही होगा। बाय द वे, तेरी बिजनेस इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसी चल रही है? मेरी भी कुछ ऐसी चल रही है यार, कुछ तो करना ही पड़ेगा। चल, इसके बारे में बाद में सोचते हैं। अभी विनोद सर की क्लास है, अगर लेट हुआ तो एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, ठीक है? वांजी प्लीज, बस किसी तरह से नैया पार करवा दो इस बार। अंशु, जसमीत से कुछ बात हुई सुना ना? जी नहीं। पता नहीं क्या बात हुई होगी वहाँ। शौर्य की माँ, जो भी बात हुई होगी ठीक ही हुई होगी। स्कूल वाले जानते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं। क्या कहा स्कूल वालों ने? कुछ भी कहा हो, हम अच्छी तरह से जानते हैं हमारा नन्नू बहुत होशियार है। हाँ, बस थोड़ा बचपना है अभी, लेकिन वो भी धीरे धीरे संभल जाएगा। तुमने कह दिया ना उनसे, उन्होंने जो लिख के भेजा था वो सब गलत था। क्या हुआ वहाँ अंशु? कुछ तो बोलो। हमारे नन्नू को डिसलेक्सिया है बाबूजी। क्या? तुमसे किसने कहा? टीचर्स, स्पेशल डॉक्टर्स, काउंसलर्स, सब लोग थे उस मीटिंग में। बेटा, पर वो होता क्या है? बड़ी माँ, शब्दों का उल्टा पढ़ना, ठीक से ना लिख पाना, ना बोल पाना, चीजें देर से समझ में आना, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इसके। हमारे नन्नू को देख के लगता है क्या उसे कोई तकलीफ है? वो तो अच्छा खासा खेलता कूदता है, बाकी बच्चों से उसका दिमाग ज्यादा चलता है। बाकी ये बीमारी इंटेलिजेंट बच्चों को भी हो सकती है। ये स्कूल वाले बिना कुछ भी कहते हैं। जस्मीन सुन बेटा, तू उनकी किसी भी बात को अपने दिल से मत लगाना। वर्षा, याद है तुझे अनन्या के समय भी तो क्या क्या उल्टा सीधा कह दिया था उन लोगों ने। माँ, वो बात बिल्कुल अलग थी। जो अंशु और जसमीत बता रहे हैं वो बात अलग है। मैंने भी सुना है इस बीमारी के बारे में। जब मैं पढ़ाती थी तो हमारे दूसरे सेक्शन में एक लड़की थी जो ठीक से लिख पढ़ नहीं पाती थी। हमेशा कहती थी कि नंबर्स डांस करते हैं। ऐसे
ये बीमारी उतनी सीरियस भी नहीं है। अगर अच्छे से ध्यान दिया जाए ना तो टाइम से पहले ठीक भी हो जाते हैं। उन्होंने कोई स्पेशल टीचर अरेंज किया है? व्हाट्सअप गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रही है क्या? हाँ यार सुना है, टिकलू प्यून के पास बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर है और जिस सीनियर ने देखा है ना, कह रहा था इस बार बहुत टफ क्वेश्चन पेपर सेट किया है पांडे सर ने। अरे तू चल ना यार, जल्दी से ले लेते हैं, पढ़ाई करने को टाइम मिल जाएगा। चल 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 चल। तू भी लेगा ना? ले लेना यार, फेल होने से तो अच्छा ही है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।